बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सुनने वालों को और देखने वालों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम श्रीनगर हाईवे। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान, सुनो FM 89.4 नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और मेरे प्रोग्राम को डेफिनेटली एंजॉय भी कर रहे होंगे। हमारा और आपका साथ हर हफ्ते और इतवार को होता है। इस वक्त आप हमें फेसबुक पे लाइव भी देख रहे हैं। डेफिनेटली मैं आपकी कमेंट्स को रीड करूंगी। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करें 05822532379। आप हमें SMS भी कर सकते हैं और पैगाम अपना लिखें, सेंड करें। AJ के स्पेस दें, अपना नाम लिखें और पैगाम दें 8881 पर सेंड कर दें। कमेंट्स के थ्रू हमें ज्वाइन कीजिएगा। डेफिनेटली मैं आपके कमेंट्स को रीड करूंगी। इट्स द 25th of May 2024। जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ट्यून किया है हम इन्हें वेलकम करते हैं और जिन्होंने फॉर द लास्ट टाइम ट्यून किया है हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनको वेलकम भी करते हैं। जो लोग परेशान हाल हैं, किसी मर्ज में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करें और अल्लाह ताला उनकी सेहत भरी जिंदगी उनको अता करें। और जो लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों में ऐसे ही खुशियों को बरकरार रखे और हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन के साथ बेहतर हो। अपने प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं आपको बताती चलूं, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करें 05822532379। आप SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करें, AJ के स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम लिखें और सेंड कर दें 8881 पर। हम अपने प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं बात करना चाहूंगी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की, जो कि अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज वो हम में मौजूद नहीं है। कुल्ली नफ्सन जायकातुल मौत, बेशक हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को इतने अच्छे तरीके से गुजारे कि लोग उसे हमेशा अच्छे अल्फाज में याद करें। इंसान तो चला जाए मगर इसका काम और नाम हमेशा जिंदा रहे। इनकी जिंदगी पर मैं रोशनी डालते हुए मैं बताना चाहती हूँ, इब्राहिम रईसी 1960 में ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में पैदा हुए। उन्होंने कुम के शहर के एक मदरसे में इब्तदाई तालीम हासिल की। इब्राहिम रईसी ने सन 1997 में ईरान में होने वाले इनकलाब और शाह ईरान के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में हिस्सा लिया। इब्राहिम रईसी ईरान की अदलिया में महज 25 बरस की उम्र में बतौर प्रोसिक्यूटर तैनात हुए और तेहरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर के तौर पर भी काम करते रहे। 2019 में सुप्रीम लीडर ने इब्राहिम रईसी को चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज किया, जबकि 2021 में भारी अक्सरियत के साथ इब्राहिम रईसी ईरान के सदर मुंतखब हुए। उन्होंने गजा जंग में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत की और कहा कि अमेरिका की मदद से इसराइल गजा के फलस्तीनों की नस्ल कशी कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा भी किया। 19 मई 2024 को मौसम की खराबी की वजह से इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर का शिकार हो गए और जामे शहादत नोश किया। इनकी शहादत पर आपकी हिदमात को हमेशा जिंदा रखा जाएगा। पाकिस्तान के अंदर भी परचम को सरनगू किया गया और इल्लामा इकबाल ने इन मशहूर शख्सियात के लिए क्या खूब कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने मौजू की तरफ जाते हैं, जो कि है सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया के फायदे और नुकसानात को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
सोशल अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है माशरा और मीडिया के मायने इब्लाग के हैं। इससे मुराद मुख्तलिफ माशरों का एक दूसरे के साथ मालूमात का तबादला है। सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं, मालूमात का तबादला भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस भी कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स और एप्लीकेशन शामिल होती हैं जैसा कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम वगैरह। इनको हम नेटवर्क मीडिया भी कहते हैं क्योंकि लोग एक नेटवर्क की शक्ल में एक दूसरे से के साथ राब्ते में रहते हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोग अपनी तस्वीर, वीडियोस, ख्यालात और खबरें दूसरों के साथ शेयर करते रहते हैं और दुनिया भर में मुख्तलिफ लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया की आबादी के 11% लोग फेसबुक से वाबस्ता हैं, जिससे इस बात का अंदाजा होता है कि लोग किस तेजी से सोशल मीडिया का रुख कर रहे हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ फेसबुक की हिस्ट्री की, तो फेसबुक का इस्तेमाल 2004 में पहली मर्तबा किया गया। फेसबुक का नाम पहले फेक बुक था, जो कि अमेरिकन के अंदर ओल्ड हाउसेज में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अमेरिका में जो लोग अपने पेरेंट्स से तंग थे, जो किसी मजबूरी के तहत वो अपने पेरेंट्स को ओल्ड हाउसेज में छोड़ देते थे, तो अमेरिकन के डेवलपर्स ने इन पेरेंट्स को जो ओल्ड हाउसेज में थे उनके लिए एक फेक बुक बनाई ताकि इसका इस्तेमाल करके वो अपनी बकिया जिंदगी को एहसन तरीके से कर सकें। जब डेवलपर्स ने देखा कि उनकी बनाई गई ऐप काफी इफेक्टिव है, तो उन्होंने उसको पूरी दुनिया के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाया। और इसका नाम तब्दील करके फेसबुक रख दिया गया, जो कि पूरी दुनिया के अंदर 2004 में इंट्रोड्यूस करवाई गई। मीडिया की बहुत सी इकसाम हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया निहायत ही अहम हैं। प्रिंट मीडिया निहायत ही पुराना और सस्ता तरीन जरिया है जो लोगों को हालातों वाक़यात से आगाह करता रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अखबारात की, जो कि इसका इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है और ये बहुत निहायत ही सस्ता तरीन जरिया है। रेडियो ने 50 मिलियन लोगों तक रसाई 38 साल में हासिल की। टीवी को ये सफर तय करने में 13 साल लगे, जबकि सोशल मीडिया ने सिर्फ 4 साल के अंदर ही तमाम मीडिया के जराये को पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया की तरक्की की सबसे बड़ी वजह मोबाइल फोन है, जो कि हर एक के हाथ में होता है, ख्वाह वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर नौजवान हो, हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया ही दुनिया का खबरें पहुंचाने और हासिल करने का सस्ता तरीन जरिया है। अब हर शोबे और हर खित्ते का शख्स इससे इस्तेफादा हासिल कर रहा है। बहुत से कारोबार अब सोशल मीडिया की वजह से ही कामयाब हो रहे हैं, जिसकी मिसाल हमें ऑनलाइन शॉपिंग की सूरत में मिलती रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। जहाँ पर इसके बहुत सारे फायदे हैं, वहाँ पर इसके बहुत ही सारे इंसानी जिंदगी पर मनफी असरात भी हैं।
अगर हम बात करें सोशल मीडिया के मस्बत असरात की, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की, तो इसमें सबसे पहला आंसर आता है राब्ते में आसानी। सोशल मीडिया के थ्रू ही हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, हम उनके साथ इजीली बात भी कर सकते हैं। ये दूरी के बावजूद करीबी तल्लुकात को बरकरार रखने में भी मदद देता है। अब हम सोशल मीडिया के थ्रू ही नए तल्लुकात बना सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए हम नए तल्लुकात बना सकते हैं, जैसा कि डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज करके, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, हम डिफरेंट ममालिक के दोस्तों से बात कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों से बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें मालूमात में फराहमी होती है, जैसा कि खबरों की रसाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ताज़ा तरीन खबरों के अलावा मुख्तलिफ वाक़यात की रसाई भी होती है। लोग दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए तमाम लोगों को पता चलता है कि दुनिया में क्या वाक़यात हो रहे हैं। लोग इसको आसानी से देख सकते हैं और उनको मालूमात में भी इजाफा होता रहता है। सोशल मीडिया पर ही बहुत ही तालीमी मवाद शामिल है। बहुत से स्टूडेंट्स गूगल का इस्तेमाल करके अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि इनके लिए निहायत ही मुफीद है। सोशल मीडिया के जरिए ही हमें समाजी मसाइल पर आगाही मिलती है, जैसा कि माहौलियाती तब्दीली, सोशल मीडिया ही जहनी सुकून और तफरीह का बायस बनता है। जैसा कि बहुत से लोग इंस्टाग्राम यूज करके मुख्तलिफ मीम्स, वीडियोस और मज़ाहिया पोस्ट से लुत्फ अंदोज होते रहते हैं और ये लोगों को जहनी सुकून फराहम करती है। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन कोर्सेज की मालूमात और रसाई हासिल होती है, जिससे हम तालीमी निज़ाम में बेहतरी ला सकते हैं। सोशल मीडिया के मस्बत असरात को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल मतवाज़न और मुस्बत तरीके से किया जाए, जो कि लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। अभी हमने इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात की है। अब देखते हैं कि जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उस चीज़ का दूसरी तरफ नुकसान भी तो होता है। अब हम इसके मनफी असरात की बात करते हैं। ये लोगों में खुद एतमादी की कमी का बायस बनता है। सोशल मीडिया पर लोग दूसरों की कामयाब जिंदगी और खूबसूरत तस्वीर देख के लोग परेशान होते हैं और खुद को कमतर महसूस करते हैं। हालांकि मैं इनको बताना चाहूँ, ये हकीकी जिंदगी से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये
बिल्कुल भी लोगों की जिंदगी में ये वाकयात रोनुमा नहीं हो रहे होते आप सुन रहे हैं जो कि वो आपको दिखा रहे होते हैं। सुनो एफएम कश्मीर, सुनो एफएम। सोशल मीडिया की लाइफ रियल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो जो लोग दूसरों को बढ़ता देख के या दूसरों को कामयाब देख के जेलस हो रहे होते, तो मैं उनको बताना चाहूँ ये हकीकी जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती। सोशल मीडिया का एक और बहुत बड़ा नुकसान है नींद की कमी। बहुत से लोग टेलीफोन को यूज करते हैं, रात भर जागते रहते हैं। इससे उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत खराब होती है और वो बाकायदा काम अपनी जिंदगी के सही तरीके से नहीं कर सकते। अगर मैं बात करना चाहूँ सोशल मीडिया के मनफी असरात की जो कि इंसानी जिंदगी पर रोनुमा होते हैं, उसका एक अहम अंसर है डिप्रेशन। बाज औकात इंसान सोशल मीडिया पर मनफी तबसरों या बदमजाजी की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमारे यहाँ अक्सर देखने को मिलता है। हमारे घर के जो बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो जब न्यूज़ कोई सुन रहे होते हैं या किसी भी नागहानी आफात के बारे में सुन रहे होते हैं तो वो बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं और वो उस चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं कि आज तो ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये जो है डिप्रेशन का बायस भी बनता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज की ज्यादती बुरी है। अगर कोई भी चीज़ इसका मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो वो कोई भी चीज़ हो आपके लिए बुरी नहीं होती। इसके साथ मैं अपने प्रोग्राम का अख्ताम करती हूँ। तो आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेवान।